हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है तो उस वायर पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मतलब हम लेंज फोर्स डिस्कस करेंगे। किसकी हेल्प से करेंगे? लॉरेंट की। लॉरेंट फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये होता है F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। ये इसकी वेक्टर फॉर्म होती है मैग्नेटिक फील्ड के केस में। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कंसीडर कर दें तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE। तो दोनों को कंबाइन कर दें तो टोटल लॉरेंट फोर्स बनेगा हमारे पास QE वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यानी कि ये हमारे पास टोटल लॉरेंट फोर्स होता है। तो हम आज लॉरेंट फोर्स लेंगे इन मैग्नेटिक फील्ड और लॉरेंट से लेंज फोर्स पर जाएंगे F इक्वल टू बिल। यानी कि हमारे पास होता है किसी भी करंट कैरिंग वायर पर लगने वाला जो फोर्स होता है करंट कैरिंग वायर पर, ये होता है F इक्वल टू बिल साइन थीटा। मैक्सिमम फोर्स की बात करें तो बनेगा बिल, मतलब फादर बनेंगे बिल। तो लॉरेंट को लेंगे और लॉरेंट को लेकर पापा से बिल भरवाएंगे यहाँ पर। तो पापा की हेल्प से कैसे बिल भरेंगे, कैसे हम एक्सप्रेशन देंगे, इसको देखेंगे डिटेल में। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और बहुत ही शॉर्टकट और बेहतरीन अंदाज में आप ये डेरिवेशंस देख पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक करंट कैरिंग वायर। इसकी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का A। वायर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि एवरेज वेलोसिटी है Vd एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों n है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है। उस सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंट फोर्स। तो कैलकुलेट करेंगे द लॉरेंट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स। ये बनेगा हमारे पास F इक्वल टू इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज माइनस E V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर फॉर्म में हम ले लेंगे। क्लियर? ये हमारे पास एक बात हो गई है। अब बच्चों जैसे कि हमने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? NaL, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का? एरिया इनटू लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम से तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। टोटल फोर्स कितना बनेगा? सारे इलेक्ट्रॉन्स पर कितना फोर्स आएगा? तो टोटल फोर्स हो जाएगा, टोटल फोर्स होगा F वेक्टर इक्वल टू टोटल NaL E V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। क्लियर? इस सिचुएशन में अगर हम देखें कि F इक्वल टू हमारे पास मिलेगा N A E, L को इनसाइड ले जाते हैं L V क्रॉस B। क्लियर? और ये जो नेगेटिव साइन है इसको भी हम यहां लगा लेते हैं। ठीक है, यहां की बात समझनी होगी आपको। यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है, देखिए मैं पहले बता देता हूं, ये फॉर्मूले में रखकर F इक्वल टू N A E B L वेक्टर क्रॉस B, और मैंने पॉजिटिव साइन दिया है, यहां पर पॉजिटिव आ गया। यानी कि L B वेक्टर को नेगेटिव साइन के साथ था, उसमें B L वेक्टर करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा। मतलब ये है कि हमारा जो लेंथ कंपोनेंट है
वो हमारी वेलोसिटी के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बच्चों, तो हमारा जो लेंथ कंपोनेंट है ये करंट की डायरेक्शन होता है और करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करती है। तो करंट लेंथ कंपोनेंट से डिफाइन होता है, यानी किसी डायरेक्शन में डिफाइन होगा, तो ये अपोजिट होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को लेंथ कंपोनेंट की डायरेक्शन पर स्विच करेंगे तो सिचुएशन में एक नेगेटिव साइन और आएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ बच्चे मुश्किल गलत कर देते हैं। अब देखिए अगर हम b को बाहर लाते हैं तो F वेक्टर इक्वल टू n a e v, ये vd हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बच्चों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, l क्रॉस b, ठीक है। अब ये क्या है, ये वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं हमारी वीडियो में, NEAVD I इक्वल टू NEVD, ठीक है। तो हम इसको I लिख देंगे, F वेक्टर इक्वल टू I L क्रॉस B। अगर हम बच्चों इसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास स्केलर फॉर्म आएगी इसकी, मैं यहां लिख देता हूं, F इक्वल टू L बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, ठीक है। फॉर द मैक्सिमम फोर्स F मैक्सिमम के लिए द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज शुड बी 1, और वो कब मिलेगा, 90 डिग्री पर, जब मैग्नेटिक फील्ड हमारे करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर होगी तो आपको बिल मिल जाएगा। तो आज भर दिया है पापा ने बिल तुम्हारे, F इक्वल टू बिल मतलब फादर भरेंगे बिल, ठीक है। और अगर जीरो कब मिलेगा बच्चों, जब मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर की लेंथ की प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, साइन थीटा आपको जीरो होगा, तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस केस में हमें मिलेगा मिनिमम फोर्स जीरो, यानी कि कोई भी करंट कैरिंग वायर में जो करंट की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पैरेलल है तो उस सिचुएशन में वायर पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब वायर में फ्लो होने वाली करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो वायर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज विल। जनरल कंडीशन में F इक्वल टू विल साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो ये मिलेगी आपको I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। थैंक यू एवरीवन।